स्वागत है आपका। हाँ जी अजी, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे सर के बाल बहुत झड़ते हैं। एज क्या है आपकी? 58। देखिए, सर के बाल झड़ने के लिए आसान इलाज है, आप चाहें तो कर सकते हैं। एक नारियल पानी रोज़ पिए, रोज़ाना एक नारियल पानी मैं भी पीता हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उस नारियल पानी में गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला गौन मोरिंगा आधा ग्राम डाल लीजिए और रोज़ एक नारियल पानी पीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर चंडीगढ़ से कैलाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, बोलिए। अदावर से हकीम साहब। आदावर, जय हिंद सर, कैसे हैं? ठीक है सर, मेरी एज है 66 ईयर। वेट है मेरा 60 kg। मैं आज से 20 साल पहले स्पाइन कॉर्ड इंजरी हो गई थी मेरे। शुगर भी है मुझे, जो तकरीबन 100-110 के बीच में वीकेंड रहती है। ठीक है। हार्ट के लिए मेरा एक पेसमेकर भी डला हुआ है पंपिंग के लिए। जी जी। क्या मैं पेट में ना मेरे कब्ज बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है। और यूरियन का भी मुझे रात में बिस्तर खराब हो जाता है और बार बार करीब 5-6 बार मैं उठ के भी रात को बाहर जाता हूँ साहब। ठीक है, बेफिक्र रहिए। हाँ, मैं समझ गया, बेफिक्र रहिए। मैं आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का एक नुस्खा बताता हूँ। आपको कैसे लेना है आप समझ लीजिए। मेथी 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, ये भी सूखा मिलता है। मेथी का दाना लेना है, आंवला सूखा मिलता है वो लेना है 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम और सौंफ 200 ग्राम, और इसमें मिलाना है धनिया 200 ग्राम। ये 4 चीज़ें 200 ग्राम लेनी है। और 200 ग्राम आपको लेना है कलौंजी आती है, इसका एक नमक आता है, नमक कलौंजी आसान भाषा में कहते हैं हम लोग इसको। वैसे रसायन कलौंजी भी कह सकते हैं, रसायन कलौंजी या इंग्लिश में एस्टेक कलौंजी। ये आप 200 ग्राम इसमें मिलाकर खूब बारीक पाउडर बनाएं। आधा चम्मच इसका पाउडर अपने हाथ से बनाना, पिसाव कुछ मत लाना। 2 से 3 टाइम आप पानी के साथ लें, गर्म पानी पिया करें, आपके लिए बहुत मुफीद है। एक दिन में 5 बार भी गर्म पानी पिएंगे तो आप हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं हरीश जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ जी हरीश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से। आपका सवाल? शुगर है मेरे को। कब से? काफी साल हो गए। ठीक है, आपकी एज क्या है? 68। ठीक है। और देखिए, शुगर वाले समझ लें कि डायबिटीज़ का मुकम्मल इलाज कहीं नहीं है। एक दवा आप खाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी दवा है जो आप खाते हैं। सभी लोग एलोपैथिक दवा लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन जहाँ कोई चीज़ में अच्छाई होती है वहाँ कहीं ना कहीं ये परेशानी भी होती है कि अगर वो केमिकल से पाक नहीं है तो हमें नुकसान देने लगती है। शुगर का रेशो बढ़ता जाता है, दवा का रेशो बढ़ता जाता है और हमारी ज़िंदगी नुकसान में आ जाती है। एक दवा ऐसी है जहाँ हम जो आप दवा लेते हैं उसके साथ ले सकते हैं। जैतून का सिरका 3-3 चम्मच सुबह शाम, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, या दोपहर खाने के बाद या रात को खाने के बाद पानी में ही मिलाकर लें। 1 गिलास पानी में छोटे टीस्पून, चाय के चम्मच जिन्हें कहते हैं, लिया करें। आपकी शुगर स्थिर रहेगी। आप तमाम ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जो जैसे नॉन डायबिटिक गुजारता है। चलिए, बात अगले कॉलर से शुभम जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। जी हेलो। हाँ जी, बोलिए शुभम। हाँ मैम, ये मुझे बात कर लीजिए, बाबा जी हैं हमारे उनसे। हमको जो है वो शुगर बीपी दोनों है और हाथों पैरों में नसें जो हैं थोड़ा शून्यपन रहता है। ठीक है। एज बता दीजिए। और ये एज हमारी 75 पार बहुत
पूरा हो चुके हैं, 76 चल रहे हैं। और देखिए बुज़ुर्ग हैं आप हमारे और बहुत सम्मानीय हैं, खूब अपना ख्याल रखें। और इन दोनों रोगों के लिए एक दवा है लेकिन काम दो करती है, बल्कि काम तो बहुत सारे करती है, लेकिन मेन जो दो रोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा काम करती है। जीवन भर लें, मैं तो कहूँगा। जैतून का सिरका आता है, 3 चम्मच रात के समय पानी में मिला के लिया करें। और बहुत ज़्यादा शुगर बीपी है तो सुबह को भी ले सकते हैं आप, दोपहर को ले सकते हैं एक खुराक, और 3 छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के रोज़ लिया करें। अगर आप पैदल चल सकते हैं तो धूप में कुछ देर पैदल चला करें, वैसे तो 1 घंटा चलना चाहिए। अगर नहीं चल सकते तो धूप में बैठ जाया करें, और ये जीवन भर नुस्खा लें, आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, अगले कॉलर गाजियाबाद से हैं मधु शर्मा, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। मेरे को ना 1-1.5 महीने से मतलब पीछे कंधे में दर्द है और हाथ में दर्द है काफी। एज क्या है और- आपकी? मेरी 36। ठीक है। बेटा मधु, आपको बहुत घर की जिम्मेदारी है क्या? सच बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो आपके हाथ में और कंधे में दर्द है, उस हाथ से ज़ोर वाला काम ना करें, वज़न वाला काम या मुश्किल वाला काम बिल्कुल नहीं करें। और हो सके तो किसी 2-3 महीने के लिए ये जिम्मेदारी जो भारी काम की है वो किसी और को दे दें, अगर जल्दी से ठीक होना चाहते हैं। और सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, मैं समझता हूँ। एक ख़ानदान में एक बहू का क्या कर्तव्य है वो निभाते आप खुद रोगी मत बनिए। कुछ दिन कोई और जिम्मेदारी संभाल ले। आपके परिवार से मेरा निवेदन है कि इनको काफ़ी तकलीफ़ है, और या तो आप देखिए गोंद स्याह लीजिए आधा ग्राम सुबह शाम। ये काला गोंद मुश्किल से मिलता है, नकली मिलता है, असली मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते और खाने के पश्चात दूध से लें आप, ठीक है। और उस हाथ से ज़्यादा काम नहीं करें जिस मोंढे में कंधे में दर्द है, ठीक है। और ये नहीं मिले, ये नकली मत ले लेना, बहुत नकली मिलता है, असली लेना है, कड़वा होता है जायके में। और ये नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम 1-1 कैप्सूल खाएं। और इस उम्र में इतना दर्द नहीं होता बगैर बहुत बड़ी जिम्मेदारी के। जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाए तो आप बहुत जल्दी फ़ायदे में आ सकती हैं। जी, यूपी से हैं राहुल जायसवाल जी, अगले कॉलर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। जी आदाब। आदाब जायसवाल साहब। जी हमारी वाइफ को 1.5 साल पहले वही साइटिका था, तो कैप्सूल एस केयर लिया था इन्होंने, तो उससे आराम हो गया था। लेकिन अब इधर जो 4-5 दिन से कमर में फिर दर्द लग रहा है, कमर में जरा पैर में। ठीक है, कितनी आयु है? 65 साल। अच्छा, ये बताइए वेस्टर्न टॉयलेट है आपके घर में? जी हाँ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप एस केयर मत लेना, अब इनकी आयु भी बढ़ गई है। और अब आपको टी केयर लेना है, कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर। ये उससे थोड़ा भारी है और उसी तरह खिलाइए। कभी कभी हो जाए तो कोई बात नहीं, किसी को भी होता है कभी कभी, लेकिन जो आपने दवा खाई थी उससे थोड़ी भारी दवा खानी पड़ेगी, तब आपको ठीक होना मुमकिन है। और कोई ऐसी जिम्मेदारी हो झाड़ू पोंछे की तो वो कुछ दिन के लिए रोक दें तो बहुत आसानी से दोबारा से आपकी पत्नी श्रीमती जी ठीक हो सकती हैं।